बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बीएनएस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कल मैच खेला गया, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था और इसी में फैसला होना था कौन सी टीम एशिया कप 2023 का फाइनल खेलेगी। बड़ा दिलचस्प मैच रहा। आखिरी ओवर में मैच का फैसला हुआ। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए इस मैच के अंदर जो है 251 रन स्कोर किए और 252 रन का टारगेट श्रीलंका को मिला इस मैच को जीतने के लिए। अगर देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज़्यादा डेड नज़र आया और कल हमने देखा कि हारिस रऊफ, नसीम शाह के ना होने के बाइस जो है श्रीलंकन बैटर नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है श्रीलंकन टीम, उसने भरपूर तौर पर पाकिस्तान का फाइट किया और उसके साथ ही मैच में कामयाबी हासिल करते हुए भी दिखाई दिया। इस सारे सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे अपने शो में आज और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, उनके साथ साथ मौजूद हैं इमन रिजवान साहिबा, वो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इनसे भी कल के मैच के हवाले से बात करेंगे क्योंकि कल का दिन अगर देखें तो पाकिस्तान एक जानिब कामयाबी हासिल करती वीमेंस टीम दिखाई दी जहां पर पाकिस्तान ने 8 विकेटों से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो है कामयाबी हासिल की। दूसरी तरफ पाकिस्तान को शिकस्त हुई श्रीलंका से। इस मैच के हवाले से भी बात करें, क्या कोताहियां थी, क्या लैक्स नजर आया कप्तान बाबर आजम के हवाले से, सब सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे आज अपने शो पे। जावेद साहब क्या कहेंगे, कल के मैच की शिकस्त के बाद हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए, गो के एशिया कप अब तक हम सिर्फ 2 मरतबा कामयाबी हासिल कर चुके हैं। श्रीलंका ने 5 दफ़ा कामयाबी हासिल की है, 7 दफ़ा इंडिया ने कामयाबी हासिल की है। ओवरऑल अगर देखें तो अब दोनों टीमों के दरमियान फाइनल मैच होना है एशिया कप का, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है श्रीलंकन टीम और कल जिस तरह उन्होंने फाइट किया खासकर पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के सामने, उसमें जहां उन्होंने कामयाबी हासिल की, ओवरऑल कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया अमन भाई। कल के मैच के बारे में क्या कहेंगे, सबसे पहले तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान की उम्मीदों का जो बहुत ज़्यादा हमने उम्मीदें लगाई थी, उसका जो ऊंची लहरें चली श्रीलंका में बरसात की, वो सब हमें बहा कर ले गई और हम 251 रन करने के बाद भी हार गए। कल हमें जो है अपने बॉलर्स की भी याद आई होगी, जैसे नसीम शाह और हारिस रऊफ का स्पेल जो चलता था, अब वो नए हमने जमान खान को डाला, वसीम जूनियर को डाला, तो कल टीम क्लिक नहीं कर पाई। शुरू में तो बिल्कुल दबी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो चेंजिंग अब्दुल्ला शफीक की सूरत में आपने की, उसने आपको रिजल्ट दिया, 50 किए, 52 रन किए और फिर उसके बाद भी हम संभल गए थे। उसके बाद रिजवान और बाबर की जो पार्टनरशिप लगी 110 रन की, हम संभल गए थे और हमने तकरीबन स्कोर 42 ओवर में 251 रन करने के बाद भी हमारी बॉलिंग जो है वो संभाल ना सकी और हमारी फास्ट बॉलिंग को तो छोड़ते, जिस पे हम बहुत फख्र करते थे, हमारे स्पिनर शादाब खान ये कर देते हैं, शादाब खान वो कर देते हैं। कल तो लग रहा था कि शादाब खान को बॉलिंग करना आती ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि वेटरन्स का कोई प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल टीम में खेल रहा है। हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं क्योंकि शादाब खान के पास उंगलियों में अब वो जान नहीं है, उसके बाजुओं में अब वो जान नहीं है जिससे वो बॉल घुमाया करता है बैट्समैनों के सामने, लेकिन अब वो आपको पता है उसकी बॉल ही आगे बैट्समैन के पास पहुंच नहीं रही। बीच में जब आप फेंकोगे तो आपको तो शॉट्स लगेंगे और कमाल कर दिया श्रीलंका बच्चों ने, जो नए बच्चे इनके सामने, उनमें कोई सीनियर प्लेयर नहीं, तकरीबन सारे नए प्लेयर आए, यंग जनरेशन आ गई श्रीलंका की टीम में, उन्होंने आपको उठा के आउट क्लास कर दिया है और मैच बहुत दिलचस्प हुआ। आप ये ना कहें कि वन साइडेड या मैच पाकिस्तान ने अच्छा नहीं खेला, कोशिश आखिरी तक बहुत अच्छी, लेकिन वही जो चेंजिंग, जो हमने गलत चेंजिंग की और कप्तान के कुछ आखिरी ओवर्स में आके फील्डिंग के फैसले, जो फाइनल को आपने अंदर बुला लिया और फिर आपको पता है जमान खान आखिरी ओवर कर रहा है और आपने स्लिप ली, थर्ड मैन भी आपने अंदर ले लिया, तो ये 2-3 जो चीजें थी वो खुलकर सामने आई। आखिरी लम्हात और आखिरी ओवर के बाद से मजीद भी आपसे बात करेंगे। इमन हमारे साथ मौजूद हैं। इमन, कल की टीम में हमने देखा कि तब्दीलियां हुई पाकिस्तान की टीम में। एक दिन पहले टीम अनाउंस होती है, 5 खिलाड़ी को नए शामिल किया जाता है, फिर अगले दिन हम देखते हैं कि 2 प्लेयर्स मजीद जो है टीम के साथ इंक्लूड हो जाते हैं, जिन्हें 5 में तब्दीलियाँ थी उनमें से आपने 2 को बाहर कर देते हैं। फ़खर जमान आप इन करते हैं, उसके साथ अगर हम देखें तो अब्दुल्ला शफीक खेलते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल जिस तरह आपने फ़खर पर एतमाद किया, ओवरऑल अब तक फ़खर ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सिलेक्टर, पाकिस्तानी मैनेजमेंट, पाकिस्तानी कप्तान उन पर भरोसा कर रहे हैं। अब हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, क्या समझ नहीं कि फ़खर वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नजर आ रहे हैं आपको? देखें शहजादा मोइन साहब, हमने पहले भी ये बात की थी कि फ़खर अगर खेलता है तो पाकिस्तान मैच जीतता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही होते हैं,
लेकिन फखर क्योंकि थ्रू आउट द एशिया कप उनकी पैथेटिक फॉर्म रही। अब इसी ईयर में अगर हम रीसेंट देखें तो सीरीज जब न्यूजीलैंड से हुई थी तो उनके 300 भी थे, लेकिन उसके बाद से हम फखर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ पॉजिटिव करेंगे, लेकिन अभी फखर जिस तरीके से फ्लॉप हुआ, इवन फखर की जगह क्योंकि इमाम का जो था बैक स्पैसम का इशू हो गया था, लेकिन फखर को क्योंकि कल जो मैच था हम लोगों ने देखा पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फिर स्पिन के अगेंस्ट जो है स्ट्रगल कर रहा था। पिच ऑल्दो बैटिंग पिच थी, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स को जो है पाकिस्तानी बैट्समैन को जो है श्रीलंकन स्पिनर्स की बॉल नहीं समझ आ रही थी। लेकिन उसी पिच पर जब श्रीलंका बैटिंग के लिए आता है तो वो पाकिस्तानी जो स्पिनर्स हैं उनको बड़ा इजीली टैकल किया। हमने देखा कि कैसे शादाब खान, स्पेशली मैं बात करूं कल शादाब खान की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, लाइन और लेंथ का कुछ उनका इतना प्रॉब्लम था, लाइन और लेंथ का इतना ज्यादा इशू आया, फिर वो इतना तेज स्पिन डाल रहे थे कि बल्ले पे बड़ी आसानी से आ रही थी। अच्छा इमन, शादाब के हवाले से बात हो रही तो शादाब जब टीम में के लिए सिलेक्ट हुए तो उन्होंने पीएसएल में अच्छी परफॉर्म की थी और फिर हम देखते हैं उनकी गूगली बड़ी कारामत थी जब वो टीम में आए थे और काफी बैटर्स को परेशान करते थे अपनी गूगली से। लेकिन अब शायद आहिस्ता आहिस्ता जब से वो टीम के मुस्तकिल मेंबर बने, जो कप्तान वाइस कप्तान की हैसियत से टीम में खेल रहा है, लेकिन ये सारी चीजें उनकी गूगली फ्लिपर सारी चीजें गायब हो गए। अब शायद वो इस किस्म की बॉल भी नहीं कर पा रहे जिस तरह जावेद साहब कह रहे हैं कि वेटरन प्लेयर एक नजर आ रहा था शादाब। आप समझिए कि ऐसा लगता हुआ नजर आया कल ग्राउंड के अंदर कि शादाब एक वेटरन प्लेयर की हैसियत से खेलता नजर आ रहा था? नहीं, बिल्कुल मैं शादाब का अगर कहूं तो एक ऐसा लग रहा था गली क्रिकेट टीम या कोई क्लब मैच हो रहा है जिसमें शादाब की परफॉर्मेंस, क्योंकि हम शादाब से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बाकी टीम्स का हम कंपैरिजन करें तो सबके स्पिनर्स नहीं, आप इंडिया के स्पिनर को देख रहे हैं कुलदीप यादव हो या श्रीलंका का देखें वललीगा, उन्होंने किस तरीके से ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी। तो शादाब से इतना बैटिंग में हमने कुछ ऐसा एक्सेप्ट नेपाल का जो मैच था उन्होंने उसमें विकेट्स ली और अफगानिस्तान के मैच में देखें, आप जब इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे होते हैं, ये बायलैटरल सीरीज से बहुत बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, आप छोटी टीम के खिलाफ ठीक है अच्छी बातें परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर आप क्रंच मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका ये गुगलिया वो अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल मैं अच्छी बात कर रही हैं आप, गुगली की भी बात हो रही है। अगर हम ओवरऑल देखें तो टॉस होता है 42 ओवर में, पहले 45 ओवर फिर 42 ओवर पर मैच मुश्तमिल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि टॉस से आधा घंटा कबल पीसीबी एक प्रेस रिलीज जारी करती है जिसमें 2 खिलाड़ी को इंक्लूड करती है, फखर जमान और उसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक। दूसरी तरफ बाहर करने वालों में एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम है सऊद शकील का, और उन्हें यह कहा जाता है कि फ्लो हो चुका है उन्हें, और आधे घंटे कबल ये फैसला होता है कि आप समझिए कि वाकई सऊद शकील को जो है बुखार थी जिसके बाइस वो कल का मैच नहीं खेल पाए, या कुछ प्लानिंग दूसरी थी पाकिस्तान मैनेजमेंट की। माइट भी, क्योंकि मुझे डिफरेंट लगा कि स्पेशली मैं इमाम का कहूँ, कल आपने शायद देखा होगा थिक्शाना लाइक जब वो इंजर्ड मतलब वो हो गए थे उनका हैमस्ट्रिंग का, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो है अपना ओवर कंप्लीट किया, वो फील्ड को छोड़ के नहीं गए। लेकिन हाँ अगर मैं इमाम का देखूँ, ठीक है ह्यूमिडिटी है वेदर मत, पर मुझे लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को ज्यादा ही नाजुक मिजाज हो गए कि आप एक तरफ उनका कंपेरिजन करें, वो ओवर कंप्लीट करते हैं। हमें 2021 के जब उसमें T20 वर्ल्ड कप में देखा था कि शाहीन अपना ओवर इनकम्प्लीट छोड़ के वो हमें मैच कॉस्ट हुआ था। तो मुझे ये लग रहा है कि मैनेजमेंट ने क्योंकि जब चेंजेस किए तो और अब्दुल्ला शफीक को इंक्लूड किया। मसला पता है हमें तो ये लग रहा है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, जो इंटरनेशनल जो लीग शुरू हुई हैं, ये जितना इनके पास स्टेमिना था, जितना तजर्बा था, लगता है सारा जोर ये इंटरनेशनल लीग्स में लगा है जहां से बहुत सारे डॉलर इन्हें मिल रहे हैं। तो इनको पाकिस्तान के बारे में मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि पैसा तो इन्हें बहुत मिल रहा है बाहर से। तो ये जितना तजर्बा है, जितना इनके पास जोर था, जो इनकी बॉलें घूम रही थी, T20 में इनके बल्ले भी रन उगल रहे थे, ये विकेटें भी ले रहे थे। ये ऐसा क्या हो गया कि जब आप नेशनल टीम में आए, जो आपकी जॉब है, वहां आप उससे इंसाफ नहीं कर पाए, तो आपको मैं नहीं समझता कि टीम में सिलेक्ट होने का कोई राइट बनता है। आप समझते हैं बाबर आजम कप्तानी के लायक है वनडे के? यार कप्तानी में बात लायक या ना लायक होने की बात नहीं चल रही। बड़ी टीमों के खिलाफ जितनी भी टॉप लेवल की टीमें हैं उनके खिलाफ कोई खास कारकर्दगी नहीं है बाबर आजम की। आप जहां पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है बाबर आजम लैग करते हुए दिखाई देते हैं। आपने पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ देखा, उससे पहले आपने नेपाल के खिलाफ देखा। आपको बाबर आजम की कप्तानी वनडे की लायक नजर नहीं आ रही है, तस्लीम कर लें आप।
बिल्कुल कल का मैच देखकर तो हमें बिल्कुल तस्लीम करना पड़ रहा है, क्योंकि आखिरी जब ओवर चल रहे, डेथ ओवर भी नहीं, आखिरी ओवर चल रहे, आप तो बिल्कुल आपके हाथ पांव फूले हुए लग रहा है कि आपको ये नहीं पता कौन सा फील्डर मैंने अंदर लेना है, कौन सा बाहर लेना है, और जहां से फील्डर आपने अंदर लिया वहीं आपको 2 बाउंड्रियां आखिरी 2 ओवर्स में पड़ गई और मैच आपके हाथ से निकल गया। तो इस पे भी मैनेजमेंट को अब सोचना चाहिए आया कि अगर बाबर से ही प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा तो आपको चाहिए कि नया कोई कप्तान गुरूम करें। किसको बनाएंगे कप्तान? सर आप टीम में नजर कोई नहीं आ रहा कि जिसको कप्तान बनाया जाए। मैं क्या बता सकता हूँ, सीनियर है, डाल ले टीम में, ले आए दोबारा सरफराज को, वर्ल्ड कप खिला दे। लगता है वनडे के कैरियर में सरफराज वापस आते हुए नजर आ रहे हैं आपको? भाई जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस है, इससे अच्छी तो सरफराज दे सकता आपको परफॉर्मेंस, इस एज में भी दे सकता। उसके पास जो एक्सपीरियंस है, जो खेलने का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, आप उससे भाई फायदा उठा लो। आखिरी फायदा की बात हो रही है तो थोड़ी सी फायदे के इमन से भी बात कर लेते हैं। इमन, अमाद वसीम बड़ा नाम पाकिस्तान के लिए अगर देखें तो जिस तरह उन्होंने कप्तानी कराची किंग्स की आप यहां पर अगर देखते हैं मोहम्मद नवाज से परफॉर्म नहीं हो रहा, शादाब से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आप समझ रही हैं कि इन्हें दोबारा अमाद वसीम को टीम में लेकर आ जाएं, क्योंकि वनडे में भी वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल कल ये बात खुद बाबर ने भी एक्सेप्ट की कि मिडिल ओवर्स में हम लोगों ने रन ज्यादा कंसीड किया। पाकिस्तान का ये इशू आ भी रहा है कि मिडिल ओवर्स पे तो आपके पास बॉलर ही नहीं है कि मिडिल ओवर्स पे कोई बॉल कर सके। हारिस रऊफ आपके पास वो वाइड बॉलर था जो मिडिल ओवर्स पे बॉल कर सकता था, वो अनफिट हो गया और आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो 10 ओवर रेगुलर कर सके। और बिल्कुल कल वसीम जूनियर से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मिडिल ओवर में अच्छी बॉल करेंगे। सारे ऑलराउंडर जो है ना 4 ओवर की क्रिकेट की हद तक है। हम लोग खेले अब लीग्स भी अगर ये खेल रहे तो T20 इतना ज्यादा इन लोगों ने खेला है। अब लंका प्रीमियर लीग में थे, 100 लीग्स में थे, उसके बाद यूएस लीग खेली, कैनेडियन लीग खेली। मतलब आप हमारी मैनेजमेंट का मुझे ये बात समझ नहीं आती, जब आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप का ईयर है जो टूर्नामेंट 4 से 5 साल बाद होता है, तो आप एटलीस्ट उस साल में तो अपने प्लेयर्स को कहें कि आप लीग्स की तरफ ना जाएं, आप अपने पे से स्ट्रेस लोड मैनेजमेंट कम करें। आदि आपकी जो इंजरीज अगर देख लें, हारिस रऊफ ये लोग लीग्स खेल के आ रहे हैं, नसीम जो है लीग्स खेल के आ रहे हैं, तो जब आपको रिलैक्स नहीं होंगे, इतना स्ट्रेस होगा तो आप परफॉर्मेंस भी आपकी अफेक्ट होगी और इंजरीज तो होना बनता है। इंजरी हो गई जावेद साहब, क्या कहेंगे इंजरीज के हवाले से? और फिर जहां पर नसीम शाह अनफिट हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं कि शाहिनशाह आफरीदी के लिए दूसरा कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो उसको सपोर्ट कर सके। हारिस रऊफ भी अनफिट होते हैं और फिर ओवरऑल आप कहते थे कि डग आउट हमारा बड़ा मजबूत है फास्ट बॉलिंग के शोबे में। अगर आप उठा के देख लें तो जमान खान ने कल परफॉर्मेंस दी और ऐसा लगता था कि जमान खान वाकई डेड ओवर का बॉलर है। और जिस किस्म की उन्होंने आखिरी ओवर्स में बॉलें की, फिर बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से आप कह रहे थे कि उन्होंने फील्ड प्लेसिंग सही नहीं रखी थी। जब 2 बॉलों पर 6 रन चाहिए थे पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए, और उस वक्त हमने देखा कि जमान खान के लिए फील्ड अंदर लाई गई और फिर वहां से बॉल जो है कट लगा और जिसके बाइस बाउंड्री हुई। आप समझे बाबर आजम को इन सब चीजों का जहन नशीन रखनी चाहिए थी, क्योंकि जिस वक्त सूरत जैसी नजर आ रही थी उस वक्त ग्रिप पाकिस्तान के हाथ में मैच में मजबूत नजर आ गई थी जब 2 बॉलों पर 6 रन चाहिए थे श्रीलंका को। बिल्कुल मोइन भाई, मैं आपसे बिल्कुल फुली इत्तेफाक करता हूं। जब 2 बॉलें रह गई थी, 6 रन थे और आपको जमान खान जैसा बॉलर है, देखिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसका कोई कसूर नहीं। मैं नहीं समझता जमान खान का कसूर है, ये कप्तानी के लैप्स है जो वहां कल खुलकर बिल्कुल एक्सपोज हो गया। लग रहा था कि बाबर के हाथ पांव फूले हुए, उसका आप चेहरा बॉडी लैंग्वेज पढ़ ले। देखिए जहां फील्डर लेना चाहिए था और इस ओवर में जो लिया जाता है, आपने थर्ड मैन फाइनल लेग डीप था, आपने उसको भी अंदर ले लिया। यार ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो? अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो भाई छोड़ो। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो सारी आप लोगों के लिए दुआएं कर रही होती है, अपने काम छोड़कर सारे मैच पे तवज्जो दे रहे हैं। और जब आप रिजल्ट नहीं दे सकते तो भाई छोड़ दो। आप कप्तानी, आप पे प्रेशर है, आप नहीं हैंडल कर पा रहे। हम ही यहां बैठ के आपको डिफेंड करते थे कि आपसे अच्छा कोई कप्तानी कर नहीं सकता। बात वहीं आ रही, अगर आपको थोड़ी सी हल्की साइडें मिली, आप जब जीत जाते तो सारी चीजें छुप जाती थी। जब ये चीजें छुप जाती थी, ना स्टाफ पूछता था ना बोर्ड पूछता था कि भाई बस मैच जीत गया, खत्म हो गया। तो ये अब जो आपके कोचेज हैं, वो जो मिकी आर्थर है, वो आपके साथ ही नहीं है, वो हेड कोच बने हुए और ब्रेड ब्रन है, उनकी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। पहले तो कह रहे थे इंडिया से आ रहे, वो तो सरप्राइज हो गया मान लिए, अब जो खामियां हम काबू पा लेंगे। अरे भाई कल आप 151 करके 6 के रेट से 251 करके 6 के रेट पे आप चले गए, उसको आप डिफेंड नहीं कर सके। और आपके पास नाम शाहिनशाह अफरीदी, वसीम जूनियर, नवाज, ये तो इफ्तिखार और नवाज की थोड़ी बॉलिंग अच्छी, मैच लंबा चला गया।
जिस तरीके से वो श्रीलंका प्लेयर कह रहे थे, वो मैच तो मुझे लग रहा था वो T20 बनाकर कह रहे थे, उन्होंने 25 से 30 ओवर में मैच खत्म कर देना था। ये इफ्तिखार अहमद की जो बॉलिंग थी, उसके डेथ ओवर जो चले आखिरी में, उन्होंने थोड़ा सा लंबा कर दिया, आपकी इज्जत बच गई, नहीं तो आप तो 30 से 25 ओवर में खत्म कर देते हो मैच। बिल्कुल 30 से 25 ओवर में कर देते। अब आने वाले वक्त को देखना है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है, और इमन पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग का शोबा अगर देखें तो इस वक्त शाहिन शाह आफरीदी के गिर्द घूमता नजर आ रहा है। दोनों बॉलर आपके अनफिट हो गए हैं और अब वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड ऐलान होना है। अगर फिट हारिस रऊफ नहीं होते, नसीम शाह नहीं होते, तो आप समझिए शाहनवाज दानी, जमान खान, अब्बास आफरीदी, हसन अली, आप समझिए इनमें से कौन से 2 बॉलर ऐसे बेस्ट होंगे जिन्हें पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए मुंतखब करे। बिल्कुल, पर वैसे तो दुआ यही है कि पाकिस्तान का जो एक्चुअल पेस अटैक है वो फिट हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंड, अगर शाहीन की सपोर्ट में हारिस रऊफ या नसीम होते हैं तो अब कल भी हमने देखा कि अगर शाहीन विकेट नहीं लेता तो फिर स्कोर इतना ज्यादा बन जाता है, और उसकी सपोर्ट में कल भी ऐसा कोई बॉलर नहीं था एक्सेप्ट जमान खान, जिसने सेकंड ओवर मेडन करवाया था और लास्ट में भी डेथ ओवर में जिस तरह की उसने बॉलिंग की थी। लेकिन ऑब्वियसली बात यह है कि फिर जमान खान की ही तरफ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाएगा, और मैनेजमेंट कमेटी देखते हैं इस हवाले से क्या लेती है। और हसन अली क्योंकि एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने खेला भी है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो मौजूद है, तो शायद हसन अली की तरफ जा सकते हैं। हसन अली की तरफ जा सकते हैं। इसी पे मजीद कंटिन्यू करते हैं। हसन अली के हवाले से बात हो रही है, लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर फिट नहीं रहते। जावेद साहब क्या समझ रहे हैं कि हसन अली पे अब फोकस करती हुई दिखाई देगी? एज ए तजुर्बेकार हसन अली टीम के मेंबर बनते हुए नजर आ रहे हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में। मोइन भाई देखें, हसन अली क्योंकि बहुत सी दोस्तियां यारियां भी निभाई जाती हैं। असल मसला ये है, देखिए हसन अली भी फुली फिट नहीं है। देखिए अगर आपको बॉलर्स, देखिए बॉलर्स की तो आपके पास लाट पड़ी है। अरशद इकबाल को ले आए आप, हसनैन को लेकर आए, आपके पास फास्ट बॉलर तो पड़े हुए हैं। जावेद साहब इसमें बता दें, ना हसनैन, ना अब्बास आफरीदी, ना हसन अली, ना शाहनवाज दानी, कोई ऐसा बॉलर है आपको कि 10 ओवर आपके वो मुकम्मल तौर पर कर सके? नहीं, बिल्कुल है। आप हसनैन में ये क्वालिटी है, क्वालिटी अरशद इकबाल भी कर सकता है। अरशद इकबाल है, आप उसको लेकर अरशद इकबाल के अंदर भी नहीं है। अरे अभी डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म करके दिया है, ये आ रहे हैं, ये आए। देखिए आपने जब बनाए 20 ओवर के बॉलर हैं तो आप इनसे क्या रिजल्ट लेते हैं। और जैसे अभी एन बात कर रही थी, वो शाहीन शाह अफरीदी जब विकेट ले लेता था, उसके बाद जो हारिस और नसीम जो प्रेशर डालते थे तो उसमें अच्छे ओवर हो जाते थे। आपके स्पिनर्स भी जो है गंदी बॉल पे विकेट ले लेते थे, क्योंकि रन रेट चढ़ा होता था। जिस दिन रन रेट रने बॉल होगा, आपके स्पिनर एक्सपोज हो जाते हैं, मजे से वो रन बना रहे हैं। तो इनको चाहिए अरशद इकबाल पे जाएं, हसनैन पे जाएं, बॉलर लेकर आए। हसन अली भी फुली फिट नहीं है, तो इनको अव्वल तो जैसे अमन कह रहे थे, हम दुआ गो हैं कि ये दोनों फिट हो जाए, नसीम शाह भी फिट हो जाए और हारिस रऊफ भी फिट हो जाए, क्योंकि दुनिया जैसे कह रही थी कि हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक दुनिया का सबसे खतरनाक है। हम नहीं कह रहे थे, सिर्फ T20 में तो हम तस्लीम कर लेते हैं, वनडे में हम तस्लीम नहीं करेंगे कि हमारा फास्ट अटैक दुनिया भर के जो दीगर टीम है उनके बैटर्स को जो है मुकम्मल तौर पर ढेर कर दे। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल हम बिल्कुल भी वो ना करें। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था, दुनिया मान रही थी। देखिए T20 हो रहा तो T20 करेंगे, जब वनडे मैचेस आएंगे। हमने वर्ल्ड कप खेलना है, 4 साल के बाद एक इवेंट होता है, उसके लिए अगर हम 10 ओवर्स के बॉलर तैयार नहीं करेंगे, आपके पास काफी वक्त था, ये सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं अब आपके सामने। तो मोइन भाई, अगर वो पीछे से उन्होंने नहीं तैयार किया, आप क्या चाह रहे हैं? आपने लीग के लिए क्यों इजाजत दी तमाम बॉलर्स को, जब आपको पता था हमारे लिए करीब जो है वर्ल्ड कप है? तो ये तबाही का सबब ही हम तो यही कह रहे हैं, ये आपकी इंटरनेशनल लीग्स हैं, ये बोर्ड जिम्मेदार है ना इसका। बोर्ड ने रिलीज किया प्लेयर को। देखो रिलीज बोर्ड ने किया तो वही इसका जवाब देगा। अब टीम हारी तो उसको जवाब देना चाहिए ना। जितने हमारे लीग्स में बहुत आला परफॉर्मेंस देकर आ रहे थे और ये डॉलर जिन्होंने कमाए हैं, तो अब बोर्ड को उनसे पूछना चाहिए था कि हमने आपको एंड से इसलिए दी कि सिर्फ वही परफॉर्मेंस देनी, जब नेशनल टीम में आओ तो आप बिल्कुल जीरो हो जाओ। ये सारी चीजें जो है, ये बोर्ड तो जवाबदेह है ना। बिल्कुल बोर्ड जवाब दे। इमन है, कल इमामुल हक भी अनफिट रहे और फिर हमने देखा कि आगा सलमान ऑलरेडी अनफिट हैं। शायद जो उनके ज़राए मेरे जो वो ये कहते हुए नज़र आ रहे कि शायद वो सलमान अली आगा वर्ल्ड कप स्क्वाड में ना हो टीम के साथ, क्योंकि उनको जो इंजरी हुई है वो कम से कम 2 माह उससे लग सकते हैं सेट होने में। फिर साथ साथ हारिस रऊफ के हवाले से भी यही खबरें मेरे पास हैं कि शायद हारिस रऊफ भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होते हुए नज़र नहीं आए, क्योंकि उन्हें मसल्स की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है और जिसके बाईस शायद वो वर्ल्ड कप का हिस्सा ना हो। इस बेस पे इमन, तो हमें मजीद कौन से बैटर्स को टीम में शामिल करना चाहिए, क्योंकि बड़ी नुक्ताचीनी सऊद शकील के हवाले से भी होती हुई नजर आ रही है कि आया वो टीम में होते हैं नहीं होते हैं। अब फिर दीगर बैटर्स पे अगर हम बात कर ले तो हमारे पास कोई ऐसा बैटर मिडिल ऑर्डर पर नजर नहीं आ रहा है जिस पे हम जो है एतमाद कर सके कि वो हमारे लिए मिडिल ऑर्डर पर रन कर सके। फिर इस जानिब अगर हम दूसरी जानिब देखें तो सरफराज के लिए बड़ी आवाजें उठ रही है कि सरफराज को टीम में लाया जाए, और जिस तरह पंच हिटिंग करते हैं मोहम्मद हारिस, उस हवाले से क्या कहेंगे कि हारिस को टीम में होना चाहिए? पहली बात तो ये, अगर मैं कल अब्दुल्ला शफीक की बात करूं, बड़ा टेक्निकल बैट्समैन है और उसके लिए जब से एशिया कप स्टार्ट हुआ यही कहा जाता है कि एक मौका देना चाहिए, और कल उसे मौका मिला तो उसने प्रूव भी किया कि वो खेल सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है। अगर क्योंकि इमाम नहीं होते तो फिर अब्दुल्ला शफीक को भी मौका नहीं मिलता और वो फिर बगैर टूर्नामेंट खेले ही वापसी हो जाता है। हमारा इशू यही आता है कि अगर हम माइनर टीम के खिलाफ भी मुकाबला करते हैं तो हम किसी और को चांस नहीं देते ना। हमने उसामा मीर को पूरे टूर्नामेंट में दिया कि शादाब परफॉर्म नहीं भी कर रहा था तो फिर भी हमने इसको मौका नहीं दिया। कैसे निभाएंगे दोस्तियां यारियां, यही केस है। और अब देखते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को अभी भी डेप्थ नहीं है। पाकिस्तान सऊद शकील को मुस्तकिल जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान होना है वर्ल्ड कप के लिए, उन्हें शामिल होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। और पाकिस्तान के बाकी प्लेयर्स को देखें, स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। वो बाबर को हम लोग देख लें। अब मुझे बाबर के लिए थोड़ा सा कंसर्न है, सॉरी टू से, वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, पिचेस स्पिन फ्रेंडली है, तो बाबर जिस तरीके से हमने श्रीलंका टेस्ट सीरीज में देखा बाबर स्ट्रगल कर रहे थे, अभी वर्ल्ड कप में भी देखा, तो सॉरी एशिया कप में, तो वर्ल्ड कप में तो आप देखें कि बड़े टॉप क्वालिटी स्पिनर्स होंगे। आप तबरेज शमसी भी वहां होंगे, सोधी भी होंगे, सेंटनर भी होंगे। तो आप बाबर को ये चीज समझनी होगी कि स्पिन को हवा ना बनाए। वो जिस तरीके से उन्होंने अपने एक सर पे बिठा लिया है कि वो गुगली पे आउट हो जाएंगे या वो नहीं खेल सकते, स्पिनर को उस चीज को ना कंट्रोल लाजमी करना पड़ेगा। कंट्रोल करना चाहिए। आपने बड़ी जबरदस्त बात कही कि दीगर ममालिक के स्पिनर्स भी आप पे हावी ज्यादा होते हुए दिखाई देंगे। फिर आपके पास जो क्वालिटी स्पिनर्स नहीं आ रहे तो आप समझिए कि जो अब है, क्योंकि मैंने तमाम बैटर्स की बात करी तो उसामा मीर का भी नाम है, शायद वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है। आप समझिए शादाब की परफॉर्मेंस के ना होने की बिना पर उसामा मीर भी हिस्सा बन सकते हैं। बनना तो चाहिए, क्योंकि मैं शादाब से जिस तरह की फॉर्म उनकी रही है, और अब शादाब को खुद भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो खुद को भी रेस्ट दें, क्योंकि एक प्लेयर जब खुद भी परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो उसकी अपनी मजीद साइकोलॉजिकल एक प्रेशर होता है। तो इट्स बेटर कि शादाब अगर खुद भी रेस्ट ले लें, वो बेहतर होगा पाकिस्तान टीम के लिए भी। इवन मैं एक बात अबरार अहमद के हवाले से कहना चाहूंगी, उसे अभी तक ओडीआई का हमने मौका नहीं दे रहे हैं और इज अ मिस्ट्री स्पिनर। सईद अजमल के बाद पाकिस्तान टीम को अभी तक कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं मिला है, हमने देखा है। और सईद अजमल की बात करें, जिस तरीके से वो अंडर प्रेशर सिचुएशन बड़े बड़े मैचेस उन्होंने जितवाए हैं, उस तरह का स्पिनर हम लैक कर रहे हैं। एंड आई थिंक सो कि अबरार को ओडीआई में आना चाहिए। अबरार को ओडीआई में आना चाहिए। जावेद साहब, बात हो रही थी कल के मैच के हवाले से, तो मजीद और बात कर लेते हैं। अगर हम देखें तो जो एतमाद है बाबर आजम ने जमान खान पे किया था, यही एतमाद है शहनशाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स की जानिब से जमान खान पे करते थे और वो उस पर पूरा उतरते हुए दिखाई देते थे। कल लास्ट ओवर जब वो करने आए तो शायद सबसे ज़्यादा एतमाद है कप्तान बाबर आजम शहनशाह अफरीदी उन पर ही कर रहे थे। उन्होंने उसका भरपूर तौर पर फ़ायदा भी उठाया और मेरी नज़र में शायद वो बाउंड्री ना होती तो शायद फ़खर जमान के जो टीम में शामिल थे जिन्होंने रन किया, और अगर जमान खान रन रोक लेते आखिरी में तो मेरा ख्याल में शायद लाहौर कलंदर्स की जो कप्तानी करते शहनशाह अफरीदी एतमाद देते थे, वो एतमाद में मजीद इजाफा हो जाता है जमान खान के। बिल्कुल, अगर कल का मैच अगर हम जमान निकाल देता, देखें जमान को आप इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आपने जो फील्ड लगानी वो जमान खान फील्ड नहीं लगा रहा था, आपने जो फील्ड लगाई थी, आपको अगर वो 2 बाउंड्रीज ना लगती तो मैच तो आपको उसने लड़के ने निकाल दिया था। और जिस तरीके से शहनशाह अफरीदी ने आके उसको एतमाद दिया, उसको बता रहा था बॉल टू बॉल, उसको बता रहा था। और जमान को मैं नहीं समझता कि आप कुछ सिखाने की जरूरत थी, वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद करता है और अपनी स्पीड और अपने तजर्बे से वो बॉलें बिल्कुल सही करा रहा था। लेकिन क्या कीजिए, जब आप फील्डी बॉलर को नहीं देंगे तो आप उससे क्या तवक्का रखेंगे, वो आपको कैसे 100%
रण देगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, जमान खान को आप नहीं कह सकते, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जो फील्डिंग के लेफ्ट थे, जो आपने फील्डिंग गलत सेट की आखिरी ओवर्स के लिए, उसकी वजह से आपको ये भुगतना पड़ा। चले फील्डिंग के हवाले से बात हो रही थी, कल हमने बड़े मिस्टेक फील्डिंग में भी की, मैंने काफी रन दिए हमने मिस फील्डिंग पे। क्या कहेंगे, हमारे पास कोचेज है, दुनिया के बेहतरीन फील्डिंग कोच मौजूद है, उसके बावजूद शायद हमारे फील्डर वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा सक रहे हैं। कल जो सबसे इम्पोर्टेंट कैच की मैं बात करूं श्रीलंका का, जो रिजवान ने ड्रॉप किया, और वही हुआ कि वो कैच जो है, जो वो कैच ड्रॉ भी पाकिस्तान की हार की वजह बना, क्योंकि श्रीलंका एंड तक रहे और उनकी विकेट नहीं निकली। तो जब आप क्रूशियल मोमेंट्स पर रन आउट मिस करेंगे, बड़ी कल स्लॉगी जो थी फील्डिंग की पाकिस्तानी, आप रन आउट भी मिस कर रहे थे। और एक चीज और कि सिंगल डबल पाकिस्तान बड़ी आसानी से लेने दे रहा था, आपको चाहिए था कि आप सिंगल डबल रोकते, वो प्रेशर आता उन पे, तो बाउंड्रीज की तरफ जाते, कैच होने के चांसेस थे। लेकिन नहीं, जब प्लेयर आसानी से बहुत सी चीजों में लेग्स यही तो आ रहा है बाबर आजम का, सिंगल डबल लेगा तो प्लेयर का तो मोमेंटम बनेगा। तो ये चीज है कि आप बड़ी टीम से खिलाफ इस तरह की फील्डिंग करेंगे तो आप डिजर्व नहीं करते कि आप फाइनल में जाएं। अभी तो बड़ी टीमों का सामना नहीं हुआ है, इमन है, अभी बड़ी टीमें बाकी हैं, वर्ल्ड कप में उनसे मुकाबला करना है। कप्तानी भी अब देखते हैं कि बाबर आजम के हाथ में, उम्मीद है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वही करते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड कप में भी। लेकिन बहुत सी बातें अब सामने आ रही हैं बाबर आजम के लिए कि वो शायद कप्तानी करते हुए वर्ल्ड कप में ना दिखाए, कोई नया कप्तान पाकिस्तानी टीम को शायद वर्ल्ड कप में करता हुआ नजर आए। जो हमारे जराए वो यही कह रहे हैं। अब देखते हैं, क्योंकि कुछ वक्त रह गया टीम को अनाउंस होने में भी, और मजीद पाकिस्तान दुनिया भर की टीमों ने वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस पर मजीद और जावेद साहब से भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब, शहनशाह आफरीदी कैसा देखते हैं इनको कप्तानी के तौर पर? भाई सबसे बेस्ट जो चॉइस है ना हमारी, कम से कम हमारे जितने भी देखने वाले मुझे उनसे एग्री करेंगे मेरे साथ, जिस तरीके से शहनशाह अफरीदी को फर्स्ट टाइम लाहौर कलंदर की कप्तानी दी गई थी, तो दुनिया क्रिकेट का जो मकसद बादशाह था लास्ट टाइम, शाहिद खान अफरीदी जो शहनशाह अफरीदी के ससुर भी हैं, उन्होंने सबसे पहले एतराज़ किया था कि इनको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन शहनशाह अफरीदी ने कप्तानी लेने के बाद लाहौर कलंदर को पहली दफ़ा ट्रॉफ़ी दिलवाई, और उसके बाद दूसरे सीज़न में भी कंटिन्यू दूसरी ट्रॉफ़ी दिलवाई। तो फिर शाहीन अफरीदी के ऊपर तो आप एतमाद कर सकते हैं, और जिस टीम का कप्तान फास्ट बॉलर होगा उसके रिजल्ट भी आपके सामने होंगे, एग्रेशन होगी और बड़े बड़े फैसले करेगा। और आपको पता है जो कप्तानी उसने की थी लाहौर कलंदर की, और टीम पूरी जेल कर दी थी, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर थे, गैर मुल्की प्लेयर थे, लग नहीं रहा था कि गैर मुल्की, उन्होंने बिल्कुल एक घर जैसा माहौल बना लिया था लाहौर कलंदर को, और यही उसका रिजल्ट आया कि उसने 2 ट्रॉफियां लाहौर कलंदर को जिता दी। हो सकता है कि अभी जो आप फ्यूचर में देखने जा रहे हैं, मुझे तो शहनशाह अफरीदी कप्तान नजर आ रहा है। फ्यूचर में कप्तानी शहनशाह अफरीदी को देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कल के मैच के हवाले से, मजीद और भी बात कर लेते हैं कल के मैच के हवाले से इमन से। इमन, कल हम देखें तो जिस तरह में शिकस्त हुई है, मिडिल ओवर्स की हर कोई बात करता हुआ नज़र आ रहा है कि मिडिल ओवर्स के अंदर हमारे बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जब हमें पता था कि हमारे पास मिडिल ओवर्स पे बॉल करने वाला बॉलर मौजूद नहीं है, तो फिर हमने शहनशाह अफरीदी को क्यों नहीं शुरू में मिडिल ओवर में इस्तेमाल किया, ताकि वो ब्रेक थ्रू देते हैं। उसके बाद है जिस तरह हावी ज़रूर नज़र आए इफ्तिखार और मोहम्मद नवाज़, आखिरी में हमने देखा कि इफ्तिखार ने विकेट ज़रूर हासिल की, लेकिन कंट्रोल इफ्तिखार के हाथ में था, नवाज के हाथ में था। लेकिन जहां पर सिंगल और डबल्स पे हमने देखा कि बड़ा इन्हिसार कर रही थी उस दौरान मिडिल ओवर के अंदर श्रीलंकन बैटर्स, तो खामियां यहां पर बाबर को वहां पर जज करनी चाहिए थी कि आया सिंगल्स को रोकते। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कल सिंगल और डबल श्रीलंका ने बड़ा आसानी से लिए, और ओडीआईज में आप भले जरूरी नहीं है कि बड़ी बाउंड्रीज की तरफ जाएं आप जब भी मैच जीतेंगे, अगर आप सिंगल डबल करके भी मोमेंटम बना लेते हैं तो फिर एंड में कल श्रीलंका ने यही किया, वो 36 पर 36 चाहिए थे तो सिंगल डबल करते रहे, फिर एंड में वो बाउंड्री की मतलब और वो भी एज लग के आउट हुआ, लेकिन श्रीलंका मैच एंड तक लेके गया। और मैं श्रीलंका का यही कहूंगी, जितना उसने अकलमंदी से कल गेम खेला कि वो बड़ी शॉट्स की तरफ नहीं गया, तो यही प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ हुई कि वो सिंगल डबल नहीं रोकते, और हम उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं समझते हैं कि सिंगल और डबल रोकना ओडीआईज में कितना जरूरी है।
और फिर कल शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि स्टार्टिंग के ओवर में पहले ही ओवर में उसको 11 रन पड़ गए थे, एक बाउंड्री भी आ गई थी। तो प्रॉब्लम यही है कि शायद और अमन ये भी नजर आ रहा था जिस तरीके से कौशल मेंडस ने 91 की, बिल्कुल उन्होंने जो इनिंग्स शुरू की वो तकरीबन अब रन रेट मेंटेन ही करके चल रहे थे, कहीं भी ये नहीं लगा कि हम उनसे रन रेट में कहीं थोड़ा सा उनके ऊपर हो जाए, वो बिल्कुल रन मेंटेन करके चल रहे थे। जो भी प्लेयर आ रहा था, चाहे वो असांका हो, मेंडस हो, जो आया उसने अपना खूब किरदार निभाया और स्कोर को बिल्कुल साथ साथ लेकर चले। देखिए वही 6 का रेट था, आखिरी ओवर में भी वही 6 रन थे बिल्कुल जो हम नहीं डिफीट कर पाए। ये चीज मैं कल नोट कर रही थी कि जो भी न्यू बैटर आया वो बड़ा काम था, क्योंकि लेकिन हमारा ये इशू होता है कि अगर बाबर आउट हो गया ना तो इतना प्रेशर आ जाता है हम लोगों पे, इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है। लेकिन मैं यही कहूंगी श्रीलंका में उनके मेन प्लेयर्स जबकि नहीं थे, हसरंगा नहीं थे, राजापक्सा नहीं थे, चमीरा, मतलब इस तरह के प्लेयर्स नहीं थे, पर उसके बाद भी उनके यंग टीम ने जिस तरह परफॉर्म किया, एंड मैं वलीगा को अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने हसरंगा की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन थोड़ा सा ये हुआ कि हमें थोड़ी सी एक अच्छी जो हवा का झोंका आया है वुमेन्स क्रिकेट की तरफ से, जो हाँ, एक वनडे positive मैच news, जीता। बिल्कुल। एमन इस पे तो बात बनती है, जो विमेंस ने कल खेला उस पे बात बनती है। बिल्कुल ओडीआईज में, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 ओडीआई जिस तरीके से हम लोग हारे थे, लेकिन थर्ड ओडीआई का मैं जिक्र करूं तो मुझे आलिया रियाज ना बहुत पॉजिटिव फैक्टर लगा। उन्होंने जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया और कंसिस्टेंटली इस पूरी सीरीज में वो रन भी कर रही हैं। और सिद्रा अमीन बिल्कुल ओपनर, लेकिन जो दूसरा एंड की बात करें वो कंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि शाहवाल को मौका दिया, मुनीबा को मौका दिया, तो वो चीज जो है अभी एक, क्योंकि बड़ी पार्टनरशिप्स की तरफ हम जा नहीं पा रहे थे, लेकिन कल बड़ी पार्टनरशिप भी लगी, बड़ी पार्टनरशिप 110 की सिद्रा की और आलिया रैक्स की बहुत जो पार्टनरशिप थी वही जो हमें मैच में ले आई। और कल हमने, मेरे ख्याल वुमेन की टीम ने वनडे में जो 2 मैचेस हारे थे, कल वाले मैचेस ने हमने बिल्कुल उन्हें आउट क्लास कर दिया। और आगे क्या देख रही है ये निदा डार की क़यादत में टीम हमारी आगे भी अच्छा ही परफॉर्म करेगी। अब जो है नंबर 2 पर आ गए हम आईसीसी चैंपियनशिप। बिल्कुल इस पे मजीद भी बात करेंगे। इमन, इस वक्त हमें सीनियर एंकर पर्सन शोएब जट ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। शोएब जट साहब, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से, कैसा देखा कल के मैच? और फिर एशिया कप से हम बाहर हो गए, 2 दफा हम एशिया कप अब तक जीत चुके हैं, ऐसा लगता है कि शायद एशिया कप हमारे नसीब में नहीं है ज्यादा जीतना? देखिए 2000 में गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम जीते थे, मोइन खान कप्तान थे। और अब तो आपके पास बेहतरीन टीम थी, आप आईसीसी ओडीआई रैंकिंग के नंबर 1 है, आपके पास आईसीसी ओडीआई रैंकिंग के नंबर जो टॉप 10 बॉलर हैं उनमें से बॉलर थे, आपके टॉप 10 बल्लेबाजों में आपके बल्लेबाज हैं, आप बेहतरीन फील्डर्स का क्लेम करते हैं, आप बेहतरीन ऑलराउंडर्स का क्लेम करते हैं, आप तो हॉट फेवरेट थे इस टूर्नामेंट के लिए। कहा यह जा रहा था बस पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा, फिर आखिर ये क्या हुआ हमें ये सोचना होगा, ये तो पहली बार नहीं हुआ। शोएब जट साहब, ऐसा लगता है कि आपकी बात T20 क्रिकेट की हद तक तो सही समझ में आ रही है, वनडे क्रिकेट में शायद हमारे पेसर ऐसे नहीं है कि वो 10 ओवर्स भी मुकम्मल कर सके। देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ, अब तो आपको आदी हो जाना चाहिए। अब हम इस पे कितना जो है वो मातम करें, कितना हम रोना धोना मचाएं, ये तो पहली मरतबा नहीं हुआ। 2021 का वर्ल्ड कप आप फाइनल नहीं जीत सके, 2022 का एशिया कप आप फाइनल नहीं जीत सके, 2022 का ही T20 वर्ल्ड कप आप फाइनल नहीं जीत सके, 2023 आ गया है और एक मरतबा फिर अब आप सेमीफाइनल इसमें नहीं था, वरना आप यही दावा करते, हालांकि आखिरी में सेमीफाइनल ही बन चुका था कि हमने एक बार फिर सेमीफाइनल खेला। भाई अल्लाह का वास्ता है यार, अब कब तक हम ये रोना रोएंगे कि जी हमने यहाँ तक खेला? हम यहाँ तक नहीं खेलना होता, आपको जाके लड़कर जीतना होता है, चैंपियन बनना होता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपके कप्तान को शायद चैंपियन बनना नहीं आता। आप उनके 2022 का एशिया कप, 2022 का वर्ल्ड कप, 2023 का एशिया कप, तीनों के स्टैट्स निकाल ले, सिर्फ एक आपको 53 रन मिलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ और एक 151 रन मिलेंगे, वो भी नेपाल जैसी कमजोर हरीफ के खिलाफ। अदरवाइज वो कहीं पे 35 रन भी नहीं बना सके। ये टोटल गालिबन जो है वो तकरीबन 18 के 20 के करीब ये मैचेस बनते हैं और इनमें आपका कप्तान डिलीवर नहीं कर सका। तो हमने आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 होने का हमें क्या फायदा अगर हमारी शेल्फ जो है वो ट्रॉफी से भरी हुई नहीं है? तो बहुत ज्यादा ऐसे मसाइल हैं जिन पे जो है वो मैं और आप सिर्फ अपना सर ही फोड़ सकते हैं, अदरवाइज कोई हमारी सुन नहीं रहा। शोएब जट साहब, आखिरी लम्हात में कल हमने देखा कि मैच से कुछ देर कबल है सऊद शकील टीम से बाहर हो गए, क्या कहेंगे सऊद शकील के हवाले से? देखिए सिर्फ एक सऊद शकील का मसला नहीं है, इस टीम में देखें कि सारे के सारे ही या तो अनफिट है या मिसफिट है, इसके अलावा कुछ आपको नजर नहीं आ रहा।
जो अनफिट हैं उनकी भी इंजरीज बड़ी सस्पिशियस हैं, जो मिसफिट हैं उनकी एंट्रियां बड़ी सस्पिशियस हैं। फहीम अशरफ नोवेयर से टीम में आ जाते हैं और वसीम जूनियर की क्या परफॉर्मेंसेज हैं, आप जब भी उनको खिलाते हैं तभी आपको उनकी परफॉर्मेंसेज सामने आ जाती हैं। आप बाकियों में भी देख लें, हारिस को किस परफॉर्मेंस आप टीम में लेकर आ जाते हैं और जब लेकर आते हैं क्या वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरते हैं? तो देयर इज अ बिग नो। तो बहुत सारे मामलात हैं आपको, लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी अपील करूंगा, हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि खुदारा इस टीम को बदलिएगा नहीं। 3 साल तक आपने हमें बेवकूफ बनाया, हम चीखते चिल्लाते रहे कि भाई बैकअप तैयार कर लो, भाई हॉलैंड के खिलाफ खेल रहे हो तो अपने मेन प्लेयर को रेस्ट करवा लो, भाई आप छोटी टीमों के खिलाफ खेल रहे हो मेन प्लेयर को रेस्ट करवा लो। लेकिन आपने एक ही नारा बुलंद किया, नहीं जी ये जितना खेलेंगे उतना रिदम में आएंगे। हम चीख रहे थे, आप चीख रहे थे कि लोड मैनेजमेंट है, ये कल को हमें डेंट डालेगी, लेकिन हमारी क्वेश्चन ये सुन नहीं रहे थे और अब इसका नतीजा आपको इस तरह भुगतना पड़ रहा है कि आपकी टीम देखें आज किस नौयत से किस नौबत में आ गई है कि आपको श्रीलंका भी जो है वो शिकस्त दे रहा है। अच्छा शोएब जट साहब है, अफगानिस्तान भी भारी पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है, अफगानिस्तान भी आपके खिलाफ है। दूसरी तरफ आप सारा ब्लेम यहां पर दे रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, मैनेजमेंट से एनओसी के हवाले से भी बात कर सकते हैं कि जहां पर मुख्तलिफ लीग हो रही है वहां पर आप इजाजत दे देते अपने इन सीनियर प्लेयर्स को। वर्ल्ड कप करीब था, आप अगर 2 से 4 प्लेयर्स को रोक लेते तो वो बेहतर नजर नहीं आता कि उन्होंने मुख्तलिफ लीग खेली है। देखिए बात सुने शहजादा, बहुत अहम पॉइंट है। पाकिस्तान टीम एशिया कप से बाहर हुई तो इनके जो पैरोकार हैं, इनके जो सेल्समैन हैं, वो ये रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ने मुसलसल ट्रैवल किया, लाहौर गई, कोलंबो गई, लाहौर गई। ओ भाई किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जब आप अपने मुआहिदों के लिए इवेंट से फारिग होते ही डायरेक्ट ग्राउंड से आप कभी ढाका पहुंच जाते थे, कभी आप यूके पहुंच जाते थे, कभी आप इंग्लैंड पहुंच जाते थे, कभी आप कनाडा पहुंच जाते थे, कभी आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते थे। अभी 1.5 महीने से आप श्रीलंका के अंदर मौजूद थे, तब आपको ट्रैवलिंग नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वहां से आपको कॉन्ट्रैक्ट में तगड़े पैसे मिलने थे। अब जब पाकिस्तान की बारी आ गई, जब आपको पाकिस्तान के लिए खेलना है, तो तब आप हमें ये रात पाट सुना रहे कि हम थकावट का शिकार हो गए हैं, हमारे खिलाड़ियों के साथ बड़ा इंजस्टिस हुआ है। तो बात यह है कि जब आप इस तरह का खेल खेलेंगे, जब टीमों में दोस्तियां निभाई जाएंगी, जब टीमों में मनमानियां की जाएंगी, जब टीमों में नाइंसाफियां की जाएंगी, तो फिर कुदरत का इंसाफ बोलता है। बिल्कुल कुदरत का इंसाफ बोलता है। शोएब जट साहब, वर्ल्ड कप के लिए जो है पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान होना है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्लेयर्स इस वक्त अगर देखें तो अनफिट दिखाई देते हैं। फास्ट बॉलिंग का शोबा अब आप किसे देख रहे हैं कि अगर ये फिट नहीं होते तो 2 से 3 फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो शायद टीम का हिस्सा बन जाए। मोहम्मद हसनैन के हवाले से क्या कहेंगे, अब्बास आफरीदी के हवाले से क्या कहेंगे और हसन अली के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जो मोहम्मद हसनैन है उनकी फिटनेस के मसाइल हैं, तो लिहाजा वो अवेलेबल नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं 3 साल जिन पे इन्वेस्ट करते रहे, अब आप उन्हीं को कहें कि आएं और हमें वर्ल्ड चैंपियन बनवाएं। अब आप नए चेहरे लाएंगे, बाद में आप ये एक्सक्यूज पेश करेंगे कि जी वो लड़के नए थे, प्रेशर हैंडल नहीं कर सके। आपने उनको कभी इस काबिल बनाया ही नहीं, आपने कभी उनको तैयार किया ही नहीं। आप देखें मोहम्मद हारिस को बैकअप विकेट कीपर के तौर पे रखा टीम में, क्या उनकी जगह बनती है? तो कल आपने उनकी परफॉर्मेंसेस देख ली। अब बहुत सारे लोग एक कैच को जो है वो बार बार दिखाएंगे कि क्या उसने कैच पकड़ा। भाई उनका रोल एक कैच पकड़ना नहीं था, वो मिडिल ऑर्डर में आए थे, वहां पे वही बैटिंग करनी थी जो श्रीलंका ने की। क्या उन्होंने श्रीलंका जैसी बैटिंग की? आप देखें बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ, अगर मैं गलत नहीं हूं, 50 से कम रन से उनके 4 आउट हो गए थे। उसके बाद उन्होंने कितने रन बना दिए? इसी तरीके से बाकी टीमों ने जब आपके खिलाफ आई, आप उनके इंडिया का मैच ले ले, 66 पे आप 4 आउट करते हैं, उसके बाद वो 266 रन बना देते। आपने क्या किया है? आपका मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं हमें इतने रन बना? अच्छा शादाब के हवाले से क्या कहेंगे? अब क्योंकि जब वो टीम में आए थे गुगली बड़ी जबरदस्त करते थे, बैटर्स को परेशान करते थे सामने वाली टीम के, लेकिन अब शायद वो सब कुछ भूल गए। देखिए बात ये नहीं है कि भूल गए हैं, बात यह है कि आपने लड़कों को इतना चौड़ा कर दिया है कि कोई अपनी जिम्मेदारी को समझ ही नहीं रहा कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। हर बंदा जो है वो अपने अंदर एक फनकार है, हर खिलाड़ी अपने अंदर एक किंग है, और वो किंग जो है वो गालिबन किसी कमजोर हरीफों के खिलाफ ही आपको धारते हुए नजर आते हैं, चिंगारते हुए नजर आते हैं, बरसते हुए गरजते हुए नजर आते हैं। जब बड़े अपोनेंट आ जाते हैं तो इनको क्या नजर लग जाती है? शादाब को देखें आप, इस साल उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो नेपाल और अफगानिस्तान के खिलाफ है, तो भाई इंडिया के खिलाफ कौन जितवाएगा?
हमें श्रीलंका के खिलाफ कौन जितवाएगा, हमें बाकी टीमों के खिलाफ कौन परफॉर्म करके देगा। क्या आप आगे वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो सिर्फ हम ये समझे कि हॉलैंड का एक मैच है, आप सिर्फ उसमें परफॉर्म करेंगे, बाकियों में कौन परफॉर्म करेगा। बिल्कुल शोएब जट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें बड़ी टीमों के खिलाफ कौन से बॉलर्स, और शादाब के हवाले से वो जिक्र कर रहे थे कि बड़ी टीमों के खिलाफ शादाब कब अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया शोएब जट साहब आपका। ईमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।